अदाकार वहीद मुराद पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार की ज़िंदगी का आज एक ऐसा तल्ख, ऐसा अफसोसनाक, ऐसा एक दर्दनाक वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि जब पहली बार शूटिंग के दौरान जबरन उनसे ऐसा माहौल पैदा करके काम करवाया गया जिससे उनके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने शूटिंग जारी रखी थी। और इसके पीछे एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की साजिश थी जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि उस हीरो के साथ उस दौर में ज़्यादती शुरू हो गई थी जब लोगों ने समझ लिया कि उनकी जगह लेने वाले बहुत ज़्यादा आगे हैं, या वो हद से ज़्यादा झुककर किसी को नहीं मिला करते थे। और बहुत सारी अदाकाराएँ उस वक्त भी ऐसी थीं जो वहीद मुराद के साथ काम करना चाहती थीं, लेकिन बहुत सारे दिल जले ऐसे हुआ करते थे जो वहीद मुराद के साथ अगर किसी हीरोइन को बात करते हुए देख लेते थे तो उनका दिल जलने लगता था, और अगर उनके इख्तियार में होता तो कोई ना कोई साजिश वो ज़रूर किया करते थे। और वहीद मुराद के बारे में ये बात सबको पता है कि ये वाहिद पाकिस्तानी हीरो एक्टर ऐसे हैं जिनकी वफ़ात के बाद भी आज भी उनको कसरत के साथ याद किया जाता है, और कोई ज़िंदा हीरो इतना मकबूल नहीं जितना आज भी वहीद मुराद जो है वो मकबूल हैं। और ये वाहिद पाकिस्तानी अदाकार थे जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा साजिशें की जाती रही हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ जिसमें वहीद मुराद की तबीयत बिगड़ गई थी जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान, ये फिल्म थी निशानी। 1978 में जब पहाड़ों में इसकी शूटिंग हो रही थी, आउटडोर शूटिंग थी, और इस फिल्म में उनके मुकाबिल पर अदाकारा शबनम थी। बड़ी खूबसूरत जोड़ी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में वहीद मुराद के लिए एक डबल रोल भी था, इसमें शबनम के साथ भी उनका पेयर था और एक नई अदाकारा नैनी भी इसमें शामिल थी। बड़ी खूबरू और बड़ी अच्छी टैलेंटेड अदाकारा थी जिसको अपने रक्स पर भी बड़ा अबूर था। इस फिल्म में वहीद मुराद को तो नहीं मालूम था कि नैनी के साथ कोई और भी मुंसलिक है और कोई ऐसा बंदा है जो हसद में मुब्तला है, क्योंकि नैनी जब भी वहीद मुराद के साथ कुछ शाट करवाने लगती थी तो किसी के दिल से धुआं उड़ता हुआ नजर आने लगता था, और ये सबको पता चल चुका था। नैनी का मसला ये था कि वो बहुत ज़्यादा शर्माती थी, घबराती थी वहीद मुराद के साथ गाना पिक्चराइज करते हुए, क्योंकि उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जा चुकी थीं। लिहाजा वहीद मुराद ने उसको समझाया और समझाना शुरू किया, उसके साथ रिहर्सल भी करते और उसको बड़ा इजी कर दिया, जिसका ये नतीजा हुआ कि नैनी जो थी वहीद मुराद साहब के बहुत करीब आ गई। और ये एक ऐसे बंदे को किसी तौर पे कबूल नहीं था जो इस फिल्म का एक मरकज़ी हिस्सा था और डायरेक्शन में वो इन्वॉल्व था। और उस बंदे को पता था कि वहीद मुराद साहब की तबीयत ख़राब है, उनको बड़े मना कर हम यहाँ पर आउटडोर शूटिंग के लिए लेकर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है और उनके लिए मुसलसल काम करना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन उन्हें कहा गया कि फ़िल्म की शूटिंग बड़ी ज़रूरी है, हमने अगर इसको पैकअप ना किया वक्त पर तो फिर ये फ़िल्म डब्बे में ही बंद रह जाएगी, इसके रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीद मुराद को इन मसाइल का अंदाज़ा था, बड़ा खूब अंदाज़ा था। वहीद मुराद ने उन पहाड़ों पर जाकर कुछ गाने जो थे वो पिक्चराइज करवाए, और फिर इसी दौरान चूंकि इन पहाड़ों पर भागना भी था, दौड़ना भी था, फाइट का एक मंजर था, तो वो शख्स जो ये चाहता था कि नैनी उसकी हो जाए, उसने एक स्कीम लड़ाई और उसने ऐन वक्त पर उस डुप्लीकेट को वहाँ से शहर भेज दिया जिसने वहीद मुराद का किरदार अदा करना था। डुप्लीकेट के तौर पर दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर दौड़ना था, तो उसको फिसलती हुई चट्टानों से गुजरना था और फिर फाइटर्स के साथ एक्शन सीन कराने थे। ये सीन वहीद मुराद पर फरमाए जाने थे, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसे ख़तरनाक जितने भी शाट्स होते हैं, लॉन्ग शाट्स होते हैं, वो अमूमन डुप्लीकेट से कराए जाते हैं। अब डुप्लीकेट जिसने करना था वो तो वहाँ से गायब हो चुका था, उसको भेजा जा चुका था कि किसी तरीके से वहीद मुराद को जिच किया जा सके, उनको परेशान किया जा सके, या फिर उसका मंशा यही था कि वहीद मुराद ये काम ना ही करवा सके। उसके दिल का कोड जो था वो इस सूरत में सामने आ गया कि जब पता चला कि जिसने डुप्लीकेट करना था वो गायब है और ये नहीं बताया गया कि उसको भेजा गया है। वही ये सूरत हाल देखी तो वहीद मुराद ने कहा कि मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, ऐसा है कि ये सीन मैं खुद करवा लेता हूँ, जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ मैं चला जाता हूँ, दौड़ लेता हूँ, लेकिन ये दौड़ना मेरे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन वहीद मुराद साहब को कायल किया गया, बताया गया, और वहीद मुराद साहब ने कहा कि ठीक है। यूँ फिर पाकिस्तान के सुपरस्टार ने जान हथेली पर रख कर ऊंचे पहाड़ों पर दौड़ने के सीन खुद फिल्मवाए। खतरनाक डलवाने, पथरीले रास्ते और फाइटर्स के साथ एक्शन के मनाजर जिन्हें आम हालात में डुप्लीकेट अंजाम देता है, उस दिन फिर खुद वहीद मुराद ने ये सारे किरदार अदा किए थे, और इसमें फिर घंटों लगा दिए गए, बार बार कैमरा भी रुकवाया जाता रहा। यूनिट के बाज़ अफराद के मुताबिक उस दौर में कुछ लोग उन्हें जहनी दबाव में लाने और दिल बर्दाश्त करने की कोशिश भी करते थे, मगर हर रुकावट के बावजूद वो अपने काम से पीछे नहीं हटे थे।
इस दुश्वार शूटिंग के इख्तिताम पर पहली मर्तबा फिर वहीद मुराद के सीने में शदीद दर्द महसूस किया गया था और फिर उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। इस शूटिंग के बाद जब वहीद मुराद वापस आए और लाहौर में आकर उन्होंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता किया और फिर उसको जब चेकअप करवाया तो फिर उन्हें खबरदार किया गया कि अब वो सख्त किस्म के एक्शन वाले जो किरदार हैं वो खुद ना किया करें। लेकिन वहीद मुराद के बारे में कहा जाता है कि उसके बाद भी उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया वो अपने सारे फिर डुप्लीकेट के बगैर ही किरदार अदा किया करते थे। उसके बाद उन्होंने कभी किसी डुप्लीकेट पर इन्हिसार नहीं किया।